नमस्कार। साहो वैली न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं नेक सिंह ठाकुर। गद्दी समुदाय के लोगों का कितना कठिन है जीवन का सफ़र, आइए देखें। अपनी भेड़ बकरियों के साथ जीवन बसर करने वाले इस समुदाय को क्यों कहा जाता है घुमंतू। बता दें कि इस समुदाय का जीवन का सफ़र बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। जब एक और जहां वो अपने माल मवेशियों को लाहौल जाते हैं, उस समय वहीं पर लाहौल से वापस जब आते हैं तो उस दौरान का जीवन सफ़र कैसा रहता है, आइए सुनो। मेरी कार्ड अपने बच्चे माल कोंगरेनी मवेशियों सो आए को वाला लाहौल ले जाने के लिए हो जी। जब भेड़ पालक ऊपरी क्षेत्र लाहौल के लिए चल पड़ते हैं तो उस समय वह देवताओं द्वारा अपनी पुरानी शर्तों को मानकर आगे जाना पड़ता है। मान्यता अनुसार जब भी चंबा कांगड़ा के भेड़ पालक निचले क्षेत्रों से लाहौल घाटी में अपने माल मवेशियों को चारगाहों में ले जाते हैं तो पहला देवताओं का स्थान मां बन्नी माता का आता है। वहीं से उनके सफ़र की शुरुआत होती है। ऐसे में समुदाय के किसी विशेष देवी द्वारा वचन दिए जाते हैं, उसी गोत्र को आगे जोत लगाने की आज्ञा दी जाती है। तत्पश्चात अन्य भेड़ पालकों द्वारा सामूहिक जगराते का आयोजन होता है। उसके बाद ल्यूंडी नामक स्थान में, जो कि मां बन्नी का ही एक पवित्र स्थान है, इसके बाद दिगनपाल घोड़ नामक स्थान आता है, जहां पर भेड़ पालकों द्वारा डेरा लगाया जाता है। मान्यता है कि इस एक पवित्र पत्थर पर दो देवी देवताओं अर्थात बन्नी व दिगनपाल दोनों भाई बहनों का एक पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान पर पहले बलि दी जाती थी, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बलि प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई है। परंतु फिर भी देवताओं को खुश करने के लिए समुदाय के लोगों द्वारा यहाँ पर हवन यज्ञ व चौकड़ी खेलने की परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ पर महाकाली छो यानी जोत को पार कर लाहौल जाया जाता है, परंतु समुदाय के लोगों द्वारा इस पवित्र छो को पार करने से पूर्व देवी देवताओं की आज्ञा लेनी पड़ती है। आइए सुने क्या कहना है भेड़ पालक देव सिंह ठाकुर का। मैं देवी सिंह ठाकुर भेड़ पालक, जो कि गद्दी समुदाय के लोग, हम कांगड़ा से निचले क्षेत्र कांगड़ा से हम लाहौल घाटी के लिए चलते हैं। तो पहला स्थान जो है हमारा ये बन्नी माँ के मंदिर में आता है। तो हम गद्दी समुदाय के जितने भी लोग हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं। जो हाड़ महीने का पहला मंगलवार होता है, उस दिन माँ से जोत क्रॉस करने की इजाज़त लेना पड़ती है और वहाँ से माँ के आदेश अनुसार ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं तो हमारे ऊपर कई आपत्तियाँ आ जाती हैं। तो हम माँ की आज्ञा के अनुसार ही भेड़ पाल के जितने भी हैं ये लाहौल घाटी के लिए रवाना होते हैं वहाँ से। तो हमारा वहाँ से चलते दूसरा स्थान जो है ये आता है हमारा ल्यूंडी माँ, जो कि भरकोट से प्रकट हुई थी और उसके बाद छरोला में आई, छरोला से आई तो ल्यूंडी में उसने बसेरा किया कुछ टाइम तक। वहाँ भी लोग रहते थे उस टाइम। वहाँ के लोग जो है भद्रा में आ गए तो भद्रकाली हो गई। भद्रा से भी उसका मंदिर जो है चिन्ह लेकर बन्नी माँ आ गए तो बन्नी माता हो गई। माता वही है, एक ही है। मगर जो हम ल्यूंडी से आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं दिगनपाल का एक घोड़ा आता है, जहाँ काली छो कुछ 3-4 घंटे की दूरी पर रहता है। उसके नीचे जो है वो दिगनपाल का स्थान है, जो कि एक पवित्र घोड़ माना जाता है। पत्थर की शिला है, उस पत्थर पर 20 आदमी भी बैठ जाए तब भी वो फुल हो जाता है। अगर 100 आदमी भी वहाँ बैठ जाए तब भी वो उतना ही भरा रहता है। वहाँ एक तरफ से दिगनपाल का ओपन मंदिर है, बनाया गया है उसी पत्थर के ऊपर। दूसरी तरफ से माँ काली का मंदिर है और उसके साथ ही नीचे उसी पत्थर पर एक चौकड़ी खेलने के लिए दाम लिखा है। वहाँ गद्दी समुदाय के लोग वहाँ चौकड़ी खेल कर आनंद मनाते हैं। वो चौकड़ी खेलना जो कोडी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, कोडी खेलते हैं हम। वहाँ कोडी खेलने से हार जीत करते हैं, आपस में हंसते रहते हैं। तो दिगनपाल जी जो है उसमें बहुत खुश रहते हैं।
और मैंने इस साल तो वहाँ एक स्ट्रीट लाइट भी लगा दी है, यहाँ से ले गया था और वहाँ फिट कर दी है। और जब वहाँ से भी हम काली शो के लिए जाते हैं तो किसी गोत्र के, एक गोत्र है कोई, इसके अनुसार उनको माँ ने कुछ वचन देकर जोत की आज्ञा देने को बख्शा है। उनके अतिरिक्त कोई वहाँ क्रॉस नहीं कर सकता जोत को। उन्हीं के परिवार का आदमी होना चाहिए, जो कि पंजाब सिंह है हमारा, वो पहले उनको अनुमति दी जाती है। तो तीसरे मंगलवार को हम जाते हैं वहाँ, और दरवाज़ा बोलते हैं हम उसका, जोत का दरवाज़ा है, वहाँ जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ हवन करके जाते हैं, दिगनपाल को भी खुश करके आज्ञा लेकर जाते हैं और वहाँ दरवाज़ा खोल के आते हैं। 3 दिन हम वहाँ जाते हैं, हमारे गद्दी जाए, दिगनपाल ने बोला है कि आज 5 आदमी जाए, दूसरे दिन 7 भी जाते हैं, तीसरे दिन 9 भी जाते हैं, कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं, बर्फ़ काटते हैं, पूरे जोत को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। उसके बाद हम जाते हैं, लहस बोलते हैं, जहाँ जोत के नीचे पड़ता है, वहाँ रात काटनी पड़ती है। जैसे दिगनपाल ने बोल दिया कि 5 डेरे जाएंगे, 5 भेड़ पाल के जाएंगे अपने अपने माल मवेशी को लेकर, तो रात वहाँ काटते हैं। सुबह 5 बजे वहाँ से उनकी अनुमति के अनुसार जो है हम जोत को क्रॉस करते हैं। तो इसी तरह से दूसरे दिन का जो पीछे से माल मवेशी वाले आते हैं तो 7 डेरे भी चलते हैं, तीसरे दिन 9 भी होते हैं, चौथे दिन के लिए 11 हो जाते हैं। वे जितने भेड़ पाल की, इस तरह से 15 भी चलते हैं इकट्ठे। तो इस हिसाब से हमें जोत क्रॉस करना पड़ता है। जब जोत क्रॉस करके जाते हैं तो अपने अपने जगह पर, अपने गार होते हैं, वहाँ जगह होती है चराने के लिए, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से जो हम अब वापस आते हैं तो फिर नीचे आ जाते हैं, हम कांगड़ा के लिए रवाना होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा ये सिस्टम है, और ये देवी देवताओं की परंपरा है, और हमें इनकी आज्ञा से ही चलना पड़ता है। जय। कृपया साहोबेली न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर हमेशा चैनल की नई नई अपडेट्स के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।